ओके, लास्ट वीडियो में हमने एडी और ईएस को समझा था कि एग्रीगेट डिमांड क्या होता है और एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है। ठीक, तो बेसिकली बोर्ड में इसमें से इस यूनिट से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस पर फोकस करना है हमको। तो देखिए, सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इसमें पूछा जाएगा आपसे, वो पूछा जाएगा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक, यही आपसे टॉपिक पूछा जाएगा जो कैरी करेगा 4 नंबर या कभी कभी 6 नंबर भी कैरी करता है। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट निकालने के 2 अप्रोचेस हैं। एक अप्रोच का नाम है AD इक्वल टू AS, ठीक, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच, फर्स्ट अप्रोच। अब दूसरा अप्रोच है सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट अप्रोच, सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट अप्रोच। तो देखिए, बेसिकली एक ही चीज को बताने के 2 तरीके हैं। अगर इसको देखिए डिफाइन करेंगे तो AD इक्वल टू AS होता है, AD का कंपोनेंट होता है C प्लस I और AS का कंपोनेंट होता है C प्लस S। बेसिकली C से C अगर कट होता है तो बचता है हमारे पास S इक्वल टू I, यानी यहीं से S इक्वल टू I का फॉर्मूला भी जनरेट होता है। तो AD और AS या S इक्वल टू I, एक ही चीज को बताने के 2 मेथड है, एक ही मेथड है। अब देखिए यहां पर पुराना शेड्यूल हम लेंगे। मैंने जैसे फर्स्ट वीडियो में आपको कहा था कि ये शेड्यूल आपको याद रखना है। ठीक, ये वही इनकम है, कंजम्पशन है, सेविंग है, इन्वेस्टमेंट है एंड AD और AS से जनरेट होगा। AD यहां पर आपको निकलेगा C प्लस I करके और AS निकलेगा आपका C प्लस S करके। तो अब मैंने जैसे यहाँ पर आपको कंजम्पशन फंक्शन बताया था कि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे कंजम्पशन भी लोगों का बढ़ता है। ठीक, यानी इनकम बढ़ने के साथ साथ कंजम्पशन बढ़ता है, लेकिन कंजम्पशन हमेशा इनकम के मुकाबले कम रहता है। ठीक, दूसरी चीज कि इनकम भले ही जीरो हो, कंजम्पशन जीरो नहीं होगा, क्योंकि इंसान जिंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ कंज्यूम करता है। और ये जो जीरो इनकम पर जो कंजम्पशन होता है, जीरो इनकम पर जो कंजम्पशन होता है, इसे हम ऑटोनोमस कंजम्पशन कहते हैं। ठीक है, तीसरी चीज कि इनकम बढ़ने के साथ साथ कंजम्पशन भी बढ़ता है, उसी हिसाब से सेविंग भी बढ़ती है। लेकिन ये याद रखिए, कंजम्पशन के मुकाबले सेविंग कम रहता है। यानी यहां से थ्योरी तैयार होती है कि इनकम बढ़ने के साथ साथ कंजम्पशन भी बढ़ता है और सेविंग भी बढ़ता है, लेकिन इनकम के मुकाबले कंजम्पशन कम रहता है और कंजम्पशन के मुकाबले सेविंग कम रहती है। और यही यूनिवर्सल थ्योरी भी है और यही एप्लीकेबल भी होता है सब जगहों पर कि आप ऐसा नहीं कि सेविंग ज्यादा कर लेंगे और कंजम्पशन कम करेंगे। ठीक, तो ये नॉर्मल लाइफ, रूटीन लाइफ में भी ये यूज होता है। इसी की मदद से हमने AD और AS निकाला। पिछले डायग्राम में मैंने आपको प्लॉट करने सिखाया था कि एग्रीगेट डिमांड कर्व कैसे प्लॉट होता है, एग्रीगेट सप्लाई कर्व कैसे प्लॉट होता है। तो सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट AD AS अप्रोच बताता हूं। बेसिकली देखिए, इसका सिंपल सा थ्योरी है जो ये कहता है कि जहां पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल हो जाए, वहीं पर इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट तय होता है। ठीक, डिसाइडेड होता है। या वेयर द एग्रीगेट डिमांड कर्व इंटरसेक्ट द एग्रीगेट सप्लाई कर्व, वेयर द एग्रीगेट डिमांड कर्व इंटरसेक्ट द एग्रीगेट सप्लाई कर्व। ठीक, या यूं कहें कि वेयर द C प्लस I कर्व, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट कर्व इंटरसेक्ट द 45 डिग्री लाइन, 45 डिग्री लाइन। तो यहां पर हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट जो है वो ये हो रहा है। ठीक है, इसको हम पॉइंट E नाम दे देंगे, इक्विलिब्रियम। ठीक, देखिए ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ये इक्विलिब्रियम लेवल नहीं है, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है। तो आप इसको इंटरसेक्ट कराएंगे, जब सही से बनाएंगे तो ये 160 पर बनेगा। क्यों? क्योंकि अगर हम शेड्यूल देखें तो देखिए यहाँ पर AD और AS 160, यहाँ पर दोनों क्या है, बराबर है। तो इस हिसाब से जो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट बनेगा वो 160 के इनकम पर बनेगा, यानी 160 के इनकम पर बनेगा। तो ये जो पॉइंट E है ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है, नॉट अ लेवल। लेवल कहां से आएगा? ये O से लेकर ये जो तय हुआ है M। ठीक, ये जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस O टू M, यही कहलाएगा इक्विलिब्रियम लेवल। ये इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया और ये इक्विलिब्रियम लेवल हो गया। ठीक, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, यानी ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस बराबर ही होती है। ठीक है, तो यहां से हमें एक थ्योरी कंप्लीट होती है कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट कैसे निकलता है। तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम आउटपुट निकलता है वेयर द AD कर्व इंटरसेक्ट द एग्रीगेट सप्लाई कर्व। इस तरह के क्वेश्चन को करते कैसे हैं? तो सबसे पहले हम इसमें डेफिनेशन बताएंगे कि जहां पर एग्रीगेट कर्व एग्रीगेट सप्लाई को इंटरसेक्ट करता है वहां इक्विलिब्रियम बनता है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम ये शेड्यूल बनाएंगे जो आपको मैं पहले वीडियो में बता चुका हूं और फिर बता रहा हूं, और फिर ये डायग्राम बनाएंगे। जो डायग्राम यहाँ पर मैंने AD कर्व बनाया हुआ है, पिछले डायग्राम में बनाया था।
एएस कर्व बना हुआ है, पिछले में भी बना हुआ था, दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है जहां पर वो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम हो जाएगा, और उससे हम नीचे की तरफ आएंगे तो O2M जो मिलेगा, ये लेवल कहलाएगा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। तो O2M जो है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट बनता है, ठीक है। तो यहां से ADAS अप्रोच प्रूफ होता है। अब क्या है कि इसका दूसरा अप्रोच भी है सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच, ठीक। तो सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच के लिए भी आपको यही शेड्यूल लेके चलना है, इसमें सेविंग भी है और इन्वेस्टमेंट भी है, ठीक है। और इसी को चीज को बताने का दूसरा तरीका है जिसे हम कहते हैं S=I, ठीक। इसको भी मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं, S=I। थ्योरी जो है मैं इसको आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा, जो आप नोट कर लेंगे। देखिए ये हो गया हमारा YOX एक्सिस और ये हो गया हमारा नेगेटिव, क्योंकि सेविंग हमारा नेगेटिव में है तो नेगेटिव लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए I है ना, I क्योंकि कांस्टेंट है तो ये बन जाएगा पैरेलल टू द x एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एंड पैरेलल टू द x एक्सिस। ये हो जाएगा हमारा I कर्व, ये हो गया इन्वेस्टमेंट कर्व, ठीक है। हाँ, अब हमने सेविंग कर्व प्लॉट करना है, क्योंकि -20, -10, 0, 10, 20, 30 है, एक बराबर दूरी पर है, तो नीचे से स्टार्ट करेंगे इसको, ठीक, और ये ऊपर की तरफ जाएगा। तो देखिए अगर यहाँ पर मैं ये रखता हूँ, ये 10 रखता हूँ, ये 20 रखता हूँ, तो उसी तरह से नीचे भी आएंगे, -10 हो जाएगा और -20 हो जाएगा और इधर 30 हो जाएगा। जब इसको प्लॉट, इधर इनकम ही प्लॉट करेंगे आप, इधर इनकम आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट, ठीक। तो यहां से जब इसको उठाएंगे तो कुछ ऐसे उठेगा, ये ठीक, ये हो गया हमारा S कर्व, ठीक। दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ये हो गया, ठीक। और जब यहां से नीचे आएंगे ठीक, तो ये हो जाएगा, यहां से हम M रखेंगे और यहाँ इनकम कितनी होगी, वही 160, यानी कि 160 यहां भी होगी। एक ही चीज बताने का है, दोनों मेथड एक ही चीज को बताने के लिए। तो यहाँ जब 160 से प्लॉट है तो यहाँ भी 160 से होगा। आप प्लॉट करके देखेंगे, यहाँ पर वही 0, यहाँ 40, यहाँ रखेंगे 80, फिर यहाँ रखेंगे 120, यहाँ 160 और फिर 200, ठीक। तो ये प्लॉट होगा। तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है S और I का, ये कहलाएगा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, और O से लेकर M भी होगा। ये जो O से M का डिस्टेंस आएगा, ये O से M का जो डिस्टेंस है, ठीक, ये कहलाएगा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक। और दोनों की अपनी थ्योरी है, वो थ्योरी आपको अभी मैं सेंड करवा दूंगा ग्रुप में, आप उसे देख लेंगे, ठीक है। यहाँ से आप वीडियो देखिए, इसको समझिए। जहां पर S और I, S=I का मतलब ये हुआ कि S और I यहाँ पर इक्वल हो रहे हैं, और S और I के इक्वल 20-20 पर ही है, लेकिन इनकम वहां कितनी है, 160, तो 20-20 पर ये दोनों इक्वल हो गए हैं। यहाँ पर 120 हो गया, 160 इनकम पर है, इस हिसाब से डायग्राम सही है। देखिए 160 पर 20-20 हो गया है, तो 20-20 की जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा इक्विलिब्रियम बन रहा है, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया, इक्विलिब्रियम लेवल, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया, ये इक्विलिब्रियम लेवल हो गया। ये दोनों कर्व ऐसे ही बनता है, ठीक। तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट थ्योरी 4 नंबर में, दोनों ही अप्रोचेस में से किसी हिसाब से पूछा जा सकता है, चाहे ADAS पूछा जा सकता है, चाहे S=I पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक अब नेक्स्ट वीडियो में।